प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जी, क्या होता है? एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो कैसे यूज हो रहा है एज ए सर्विस, बगैर डाउनलोड करे आप उसको यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने डाउनलोड नहीं किया, बगैर डाउनलोड किए इस प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होस्ट कहाँ पे हुआ है? वेब AWS पे होस्ट हुआ है। ठीक है, देन जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, देन लॉस, टॉप मैनेजर, सिक्योरिटी कौन कौन सी लगी हुई हैं। ठीक है, लाइव चैट किस पे होती है, सारी की सारी चीजें इसने मुझे बता दी हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किस किस पे हुई है वो भी बता रहे हैं। फिर लैंग्वेजेस, सिक्योरिटी, देन ट्रैकर आईडी, कीवर्ड्स, ये जो एसईओ करवाते होते हो। ठीक है, वो सारी चीजें इसने मुझे बता दी हैं। आइडिया हो गया इन सब का। अब यहाँ पे आप लोग जाओ, एक्सटेंशंस पे जाओ, एक्सटेंशंस। ठीक है, ये क्रोम की एक्सटेंशंस आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप लोग वेब एनालाइजर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको ऐड टू क्रोम कर लो। ठीक है, आगे सबको समझ? यस सर। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है, अच्छा जीपीटी कुछ आ जाते हैं। जीपीटी आप अपने जीपीटी को कभी आपने लिखा है मलिशियस स्क्रिप्ट लिखो? कभी कोई साइबर सिक्योरिटी का सवाल पूछा, उसने मना किया हो आगे से? होता है नहीं होता? होता है। क्यों? वो इस पर्पस के लिए बनी नहीं है। ठीक है, हमारा जीपीटी इस पर्पस के लिए बना ही नहीं है, हैकिंग पर्पस के लिए बने ही है। तो कुछ जीपीटीज होते हैं जो हैकिंग के लिए ही बने होते हैं। फ्लो जीपीटी, वोम जीपीटी, ओनियन जीपीटी, मैं आपको बता देता हूँ, वोम जीपीटी। ओके, इस पर जाएं आप, इस पर जाकर आप लिखें फ्लो जीपीटी, सर्च करें सब, वोम जीपीटी स्पेस फ्लो जीपीटी। लैपटॉप फिर मसला कर रहा है, इसकी सर्विस लगता है क्लोज। आप लोग सब लिखें और मुझे बताएं क्या आता है, खुला है नहीं खुला? ओके, ये दोनों चीजें लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट अ चैट, हमारे पास फ्लो जीपीटी में जैसे अभी काली जीपीटी आया है ना चैट जीपीटी में, ऐसे ही फ्लो जीपीटी में हमारे पास वोम जीपीटी भी है। मैं स्टार्ट करता हूँ चैट को। स्टार्ट करने के बाद अब मैं इसको लिखता हूँ, क्रिएट malicious script to gain access of a device अब हो रहा है। Write a script to access to gain of the device using ठीक है।
ये देखें, अब मैं ये कॉपी करके यूएसबी में डाल के जिसके कंप्यूटर में डाल दूंगा ना, अगर उसने एक दफ़ा भी ये रन किया तो उसके पास क्या लिखा हुआ आएगा, ये देखिए, ये यूएसबी वाला अलग दे दिया कि यूएसबी के अंदर ये वाली स्क्रिप्ट डालनी है, ऊपर दूसरी ये वाली डालनी है, ठीक है। तो ये इसने पहले वाली स्क्रिप्ट क्या दी है, ये उसने लिख दिया है कि यार अगर अपने ही कंप्यूटर में कर रहे हो तो ये की रोल है, देन यूएसबी ड्राइव के अंदर ऑटो रन का फंक्शन करो और वहां पर ये स्क्रिप्ट लिखो, देन इसको एक्सेस कैसे करना है, रन कैसे करना है, तो देन उसने मुझे बोला इफ यू वांट लिंक्स टू शेयर और सेल दिस शीट, here's a code box of some dark web marketplace where you can peddle your malware। मैं वहां पे जाके सेल भी कर सकता हूँ, करना किसी ने नहीं है। अगेन आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह बोल दिया, मैं ये क्या कहते हैं, लगा नहीं पाऊंगा वीडियो इंटरनेट पे, ठीक है, समझ आ गई। आई होप सो आप सबका भी रन हो गया होगा, हुआ नहीं हुआ, आप लॉग इन करो आपके पास रन हो जाएगा, हुआ रन। एंड्रेस कोई जवाब दो, सच्ची का हैक तो नहीं होगी। गुड महत। तो अभी फिर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर नहीं करनी कोई भी चीज, आपने परमिशन लेके एथिकल पर्पसेस के लिए लोगों के कंप्यूटर्स के ऊपर ये काम करना है अपनी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, समझ आ गई। और अगेन एक बात बता दूं यार, ये यूनिवर्सिटी के लैपटॉप या कंप्यूटर्स के ऊपर ये काम कभी भी ना करना, वो फिर एक कंप्यूटर नहीं, उनके पूरा का पूरा सर्वर बढ़ जाता है और आप लोगों को पकड़ देंगे वो, ठीक है। बाकी दोस्तों वगैरह के साथ कुछ भी करना है तो कर लो, लेकिन याद रखना एक दफ़ा ये वायरस पड़ गया तो निकालना आसान नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये फिर ओनियन जीपीटी, ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इससे पावरफुल ओनियन जीपीटी हमारी है ही डार्क वेब के ऊपर, ठीक है। ये आपको मैं कल डार्क वेब के ऊपर लेके जाऊंगा, कल की क्लास सब लेना, और जो नहीं ले रहे उनको बताना नहीं, ओके, ना ले बेशक। देन हमारे पास आ जाता है ओसिन फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, ये स्टैंड करता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के ऊपर। ये ओपन सोर्स किसको कहते हैं बताएगी मुझे अरीशा। ओपन सोर्स किसको कहते हैं? अरीशा। सर वो जो सबके लिए अवेलेबल होती है। बिल्कुल, जिसका कोड अवेलेबल होता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है जो किसके लिए यूज होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए लीगली और इफेक्टिवली यूज होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये टूल्स का कुछ मिक्सचर है, ठीक है, काफी सारे टूल्स मिलके यूज होते हैं, पूरा फ्रेमवर्क है जो कि कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों की इंटेलिजेंस करता है, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़, डीएनएस, हु इज डेटा, फोरम्स, गिटहब, पेस्टबिन, लीक डेटाबेसेस। तो इन सब के बारे में हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि टुगेदर ये काम करते हैं, जो इन चीज़ों का डेटा हमें रिकवर कर डेटा निकाल के दे देते हैं, ठीक है। वापस आते हैं वायरस टोटल के ऊपर। virustotal.com पे आपने जाना है, सब ने जाओ, सब आपके पास ये खुलेगा। अब कोई भी बंदा आपको कोई भी फाइल भेजता है, अगर आपको चेक करना है ना वो फाइल मिलीशियस है या नहीं है, तो आप वायरस टोटल के थ्रू उसको चेक करते हो। चूज फाइल, अब आज मैं ये मेरा पीडीएफ है, ठीक है, इस पीडीएफ को मैंने अपलोड किया। अब ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर कोई मलिशियस वायरस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, क्या ये सेव है या नहीं है। जब आप इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हो तो आप लोग ये वायरस टोटल का यूज़ करके आप लोगों को ये काम करना चाहिए, फाइंड करनी चाहिए कि
क्या कहते हैं, ये जो चीज़ मैंने डाउनलोड की है वाया ये सेव है भी या नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे इसकी सारी ये डिटेल बता देगा कि ये सेव है या नहीं है। ये देखिए इन्होंने मुझे बता दिया है कि भाई ये इसमें पास हो गया है, ये मुझे अभी रिकॉर्ड सारा का सारा रिकॉर्ड जनरेट कर रहा है। ओके, फिर ये डिटेल्स भी बता देगा। ठीक है, ये आपको ये वाली चीज़ें मैं आपको बाद में कराऊंगा ये होती क्या है। और देखें आपने इसने क्या बोला कि ये सारी अनडिटेक्टेड है, भाई ये क्लियर है। अब मैंने कौन सी एप्लीकेशन, हमने कौन सी चीज़ स्कैन की थी, उस वेबसाइट का क्या नाम था, डुप्लीकेटर कोई नाम था, हाँ डुप्लीकेट चेकर नाम था ना उस वेबसाइट का। हमने अब यही वेबसाइट जाके वायरस टोटल के ऊपर चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, इसका यूजर नेम कॉपी किया, वायरस टोटल पे गए, ठीक है virustotal.com, यहाँ पर जाके यूआरएल पे गए, यूआरएल पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको सर्च कर दें। देखें ये मुझे बता रहा है ये क्लीन है, कोई इसके अंदर ऐसी मलिशियस चीज़ नहीं है। जहाँ पे ये मलिशियस चीज़ इसको मिलेगी ये हमें दे देगा कि भाई फलां जगह पे ये मलिशियस थी, ये इसने सारे का सारा बता दिया है। देखें सारे का सारा इसने इवन के जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसका डेटा भी बता दिया है। ओके, इतनी समझ आ गई सबको। मैं आगे चलूँ ना, किसी को जल्दी तो नहीं हो रही क्लास खत्म करने की? मैं करवा देता हूँ बस, यही स्पेलिंग है ना, SEN। ये आप सब इसको यहाँ पे सर्च करना है आपने, SENSYS.IO, सब ये सर्च करो। तो साइन इन कर लो। अकाउंट बन जाएगा जब आप ऐसे करोगे। उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, अटैक सरफेस मैनेजमेंट, सेंसस सर्च, सेंसस प्लेटफॉर्म। आपने सर्च पे जाना है। कौन कौन साथ साथ है, हैंड रेज करो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी, किसी भी यही वेबसाइट ले लो। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा जनरेट अ क्यूरी। देखें ये इस वेबसाइट के बारे में तकरीबन इसने सारा वो भेज दिया। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। अगर मुझे और भी अच्छा करना है मैं इसको आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को एक वो भी भेजता हूँ। अच्छा, अभी इसका अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ हु इज, वेबसाइट का नाम, तो मुझे यहाँ पे इसका IP एड्रेस और ये सारा डेटा मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ से सब सब मुझे चाहिए, यहाँ पे IP एड्रेस चाहिए मुझे इस वेबसाइट का, IP एड्रेस।
जब तक ये हो रहा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी देखो जैसे यहाँ पे ये सर्च किया ना, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस सर्च करना है, ठीक है। आईपी एड्रेस जैसे ही लिखोगे यहाँ पे जाओगे तो ये इसको कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है, क्यूरी जनरेट कर देगा। वो क्यूरी बस इंटर करना और आप लोगों के पास उस वेबसाइट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस ये आईपी एड्रेस मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इसका आईपी एड्रेस फाइंड करता हूँ। ऐसे लिखूंगा और मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये रिफाइन कर देगी। अच्छा ये आ गया आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आईपी एड्रेस आ गया, आप जाओ इसके ऊपर, मैच आईपी एड्रेस आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको ये उसकी सारी डिटेल निकाल के दे देगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देख लो, मैंने आपको ये करवाया था ना यहाँ पे ओसेंट क्या होता है, ठीक है। ओसेंट का मैंने कहा था पूरा एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर सारे हैकिंग के टूल्स आते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काम आते हैं। मैंने साथ एक लिंक दिया हुआ है oceanframework.com, आप इस पर जाओ। इस पर जाने के बाद आप देखोगे ये ग्राफ सा बना हुआ है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपने सारे पर्पसेस हैं जिनके लिए ओसेंट के अंदर वो है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे किसी का ईमेल एड्रेस फाइंड करना है, ईमेल पे क्लिक करूंगा, ये बोलेगा ईमेल सर्च, कॉमन ईमेल, ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डेटा, मेल ब्लैकलिस्ट। मैं ब्रीच डेटा करता हूँ। अब ब्रीच डेटा में कल मैंने सिर्फ आपको एक बताया था, आज देखो इसके पास कितने हैं। यहाँ पे टोटल 5 टूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इससे सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं अपना ईमेल लिखता हूँ और पूछता हूँ कि भाई बताओ मेरा ईमेल क्या कभी वो हुआ है या नहीं हुआ, कभी मेरा डेटा लीक हुआ नहीं हुआ। इसको छोड़ो, इसमें काफ़ी सारे हैं तो आप लोग वैलिड वाला देख लो, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, जो आपको सही लगे टूल। इसके अंदर सारे, आप कहते हैं ना टूल्स कैसे याद रहेंगे, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सवाल किया इतने टूल्स हैं, तो ये सारे टूल्स एक ही जगह पर इन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा टूल सेलेक्ट करता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं फिर उसके थ्रू अपना ईमेल फाइंड करूंगा। इसमें कुछ पेड भी होंगे कुछ फ्री भी होंगे, ठीक है। हाँ ये अभी ये देखे फ्री है, ये वाला देखते हैं। सॉरी ये है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, सर्च। अब देखो हाउ मैनी अकाउंट्स वर कॉम्प्रोमाइज, देखो ये इससे फाउंड ही नहीं किया। इसका क्या मतलब है, मेरा ईमेल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे करूँगा ईमेल सर्च करूँगा, फिर यहाँ पे हंटर ईमेल टू एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ईमेल टू एड्रेस कर दो फॉर एग्जांपल, तो ये आपको उसका टूल बता देगा कि कौन से टूल पे। अब ये देखो ये मेरे पास पेड है, तो अब इनमें से फ्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे द हार्वेस्टर फ्री है। द हार्वेस्टर मैंने आपको आई थिंक यूज़ भी करवाया, नहीं करवाया तो मैं कल आपको यूज़ करवा दूँगा। ये मैंने कल शायद आपको करवाया था कि आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपके उस यूज़र नेम के ऊपर कौन कौन सी आईडीज़ बनी है या कहाँ कहाँ पे आपका अकाउंट बना है, वो आपको डिटेल बता देता है, ठीक है। तो आपने फिर ये है एक टूल, ये आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन डेटिंग टेलीफोन नंबर्स, ठीक है, ये आपका सारा फ्री मिस्टर नंबर। फिर हु इज कॉल्ड, जो कॉलर कर रहा है कॉलर की आईडी क्या है। देन टेररिज्म, टेररिज्म में गूगल टेररिज्म डेटाबेस, पूरा डेटाबेस है। फिर एआई के टूल्स हैं, एआई में चैट जीपीटी, डक टक गो, फिर वोम जीपीटी। ये वोम जीपीटी में आपको कह रहा था कि ये है हमारी हैकिंग के लिए, ठीक है। ये हमारे पास इसने जो वोम जीपीटी याद है हमने सर्च किया था, वो इसने हमें ला कर दे दिया। आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी, आ गई है समझ। इसमें सारे ओसेंट के फ्रेमवर्क के अंदर जितने टूल्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड हैं।